Welcome all. We are from myteachingrobot.com and .in. Today, BA Honors Arabic question. We are going to solve BA Honors Arabic. आज BA Honors जामिया अरबी के एग्जाम में थे, उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. टोटल 100 मार्क्स का ये होता है और 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट का टाइम मिलता है. इसको दो सेक्शन में बांटा गया है. 40 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 60 नंबर का होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन होता है उसके लॉन्ग आंसर होते हैं. 400 वर्ड्स 500 वर्ड्स में आपको आंसर देने होते हैं. तो हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज एग्जाम हुआ उसके सॉल्यूशन. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. जो पहला क्वेश्चन है, रायपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट. पता होगा आपको रायपुर पहले मध्य प्रदेश में था, बट आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इनटू टू स्टेट जो बढ़ गया छत्तीसगढ़ में. तो रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है. तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, उसके आंसर है डी. नाउ मूव टू नेक्स्ट. मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ. जो भी आप लोग एमपी सेलेक्ट करते हो, एमपी को जब सिलेक्ट होता है तो वो लोकसभा में आता है. एमपी जो भी सिलेक्ट होगा उसका जो ड्यूरेशन होता है, आपको पता होगा अभी भी इलेक्शन हो रहा है बिहार में, वो लोकसभा का नहीं है, स्टेट असेंबली इलेक्शन है. लोकसभा इलेक्शन 2019 में हुए थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चूज हुए थे नरेंद्र मोदी. तो लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर का. क्वेश्चन नंबर 3. हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन राइटर गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. आपको पता होगा लिटरेचर राइटर्स की कैटेगरी से रिलेटेड या फिर जो पोएम या ऑथर्स रिलेटेड स्टफ होता है उससे रिलेटेड होता है. हिंदुस्तान में जो राइटर को नोबेल पुरस्कार मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं. तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके लिए है ए. Now move to next. Who hold the first scientific group to leave the Antarctica in 1892? The answer is Dr. S.Z. Qasim. There is a gap in SIM. It's Qasim. The actual name is. Question number 5th. Who is known as founder of Republic of Turkey? आप लोगों को पता होगा मुस्तफा कैमल अतातुर. द नेम इज मुस्तफा कैमल अतातुर. सो हेयर अतातुर नहीं मेंशन किया इन्होंने, बट आंसर इज सी. निज़ार कब्बानी, ये एक बहुत अच्छे पोएट हैं, सीरिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं. ज्यादातर ये फीमेल राइट्स इन सबों पे बहुत अच्छी पोएट लिखते हैं. द नंबर ऑफ अरब लीग मेंबर्स. अरब लीग मेंबर्स टोटल जो है वो 22 है. लेबनान इज सिचुएटेड इन. आपको पता होगा जो मुस्लिम्स कंट्री, लेबनान मुस्लिम कंट्री है. मुस्लिम्स कंट्री ज्यादातर मिडिल ईस्ट के जो है वो एशिया में आते हैं. सिर्फ एक है जो यूरोप में आता है, आपको पता होगा टर्की. अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी मुस्लिम्स मिडिल ईस्ट की कंपनियां प्रॉक्स, क्योंकि रसिया यहाँ नहीं है तो बहुत सारे रसिया में भी है. जब रसिया यूनाइटेड स्टेट सोवियत रसिया जब ब्रेक हुआ था, तो यहाँ लेबनान एशिया में है. व्हाट इज द फुल फॉर्म एनटीपीसी? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. डी. हाउ मेनी अल्फाबेट देयर इन अरबिक? जैसा कि उर्दू में हमारे पास और अरबिक और इंग्लिश में 26 कैरेक्टर होते हैं, तो अरबिक में 28 होते हैं अल्फाबेट्स. यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन. यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड, दैट इज फॉर चिल्ड्रन हेल्प एंड ऑल दोज स्टफ. ये आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है, अमेरिका में. हु इज द फर्स्ट अरब विनर ऑफ नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया? ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है. हु इज द फर्स्ट अरब विनर ऑफ नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया? ना तो इनमें चारों में कोई इंडिया के थे, तो ये क्वेश्चन में सिंपल होना चाहिए था, हु इज द फर्स्ट अरब विनर नोबेल प्राइज. एक्चुअली ये होना चाहिए था. इसके हैं नकीब महफूज. ये एक इजिप्टियन है और इजिप्टियन को हम लोग अरब कंसिडर करते हैं, तो ये फर्स्ट अरब विनर थे.
यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग? ये आप लोगों को पता होगा कि अरब लीग का हेडक्वार्टर कायरो में है। कायरो कहाँ है? इजिप्ट, इजिप्ट में। तो ऑप्शन इज बी। द वर्ल्ड फेमस खजुराहो इज सिचुएटेड इन? ये हिंदुस्तान में एक शहर है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे खजुराहो। सी। चूज ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन चारों में अलग है। यमुना आप लोगों को पता नदी है, कावेरी नदी है, गंगा नदी है, माउंट एवरेस्ट ये क्या है आप लोगों को पता होगा, बर्फ से घिरी एक पहाड़। तो ये नदी के कैटेगरी में नहीं आती है, इसलिए इन चारों में अलग कौन है? माउंट एवरेस्ट। विच बिलो मेंशन स्टेट डज नॉट हैव ए सी बॉर्डर? इनमें से कह रहे कि कौन ऐसा स्टेट है जो सी के बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है। आपको पता है उड़ीसा समुद्र के किनारे है, महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है, गुजरात समुद्र के किनारे है। सिर्फ यहाँ पे पंजाब है जो नदियों के बीच में है, समुद्र नहीं है। पांच नदी। नाटो, नाटो इज द एब्रिविएशन ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक सो। तो यहाँ पे 17 का ए है। 18 द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन? इंटरनेशनल डे योगा के लिए जो है इंडिया में स्पेशली वो है जून 21। सी। दिरहम इज ए करेंसी ऑफ, आप लोगों को पता होगा दिरहम, कोई भी रिलेटिव बाहर रहे होंगे तो जो पैसे भेजते होंगे ज्यादातर यूएई, दुबई एंड अबू धाबी एंड शारजा, तो दिरहम यूएई। प्रोफेसर अमृत सेन ये फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। तो और प्रोफेसर, प्रोफेसर मींस ये पढ़ाते भी, यूएस भी पढ़ा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ जीसीसी? जीसीसी गल्फ ने अपनी कॉम्बिनेशन बना रखी है 6 कंट्रियों की, उसमें से ये कौन नहीं है? तो उसका इराक उसका पार्ट नहीं है, तो आंसर डी। इट इज द ओनली अरब एंड एशियन कंट्री दैट हैज एब्सोल्युटली नो डिजर्ट। ऐसा कौन सा अरब एरिया में है जहां पे दैट हैज एब्सोल्युटली नो डिजर्ट, रेगिस्तान है ही नहीं? सऊदी अरब आपको पता है, यूएई आपको पता है, जॉर्डन आपको बहुत थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट जॉर्डन भी डिजर्ट से एक तरफ घिरा हुआ। तो लेबनान है जो डिजर्ट से नहीं घिरा हुआ। इसरो स्टैंड्स फॉर? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन इज डी। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विदाउट ए रिवर इज? कौन ऐसी कंट्री जिसमें रिवर नहीं है, नदी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा अगर रेगिस्तान है यहाँ पे, और चारों तरफ रेगिस्तान है, इसलिए रेगिस्तान होगा तो पानी की कमी होगी, इसलिए सऊदी अरेबिया है जहां रिवर नहीं है। हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर तरफ पानी, फिर बीच में एक सूखा एरिया, फिर पानी, फिर एक सूखा एरिया। तो 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में। फीमेल ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड? यू नो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 27। 1 क्विंटल, जब हम लोग गांव में थे तो क्विंटल और इस सब में चीजें तौलने की कल्चर हुआ करती थी, यहाँ तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्विंटल जो है वो किसको डिनोट करता है? 100 केजी को। एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज? जैसा कि हमने बुक्स में पढ़ा है कि जब ऊपर से जाकर के आउटर स्पेस से कोई एस्ट्रोनॉट दिखता है कैसा है स्काई, तो उसे ब्लैक दिखता है। Which of the following is a correct translation of the word nationalism? नेशनलिज्म का करेक्ट अरबी ट्रांसलेशन क्या है? तो तामी। सी आंसर। A book containing summarized information on all the branches of knowledge. आपको पता है ऐसी कौन चीज है जिसमें सबकी नॉलेज को समराइज थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया गया है? हमें पता है इंसाइक्लोपीडिया इसी चीज को बोलते हैं यार, ये ना नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया, मतलब जिस जिस चीजों के पास थोड़ी थोड़ी चीजों की समरी डाल दिया, तो इंसाइक्लोपीडिया में हमने सारी चीजों की नॉलेज एक जगह कर दी है। 25% ऑफ 4, 25%, 25% 4 का,
अगर आप 4 देखो तो 4 इक्वल टू 100%, ठीक है। तो 25% ऑफ 4 कितना हो गया? 1 रुपया। तो ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड डिक्शनरी इन अरबिक इज। डिक्शनरी के अरबिक में क्या माने हैं? अलकामू। ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट? अभी आप लोग टीवी देखते होंगे दिन भर, यही इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग। तो क्वेश्चन 33 क्या हो गए? सी। 34, यू विल नीड वाटर फॉर दिस स्पोर्टिंग इवेंट्स। वाटर चाहिए आपको खेलने के लिए। स्केट बोर्ड में आप प्लेन एरिया पे खेलते हो, आइस हॉकी बर्फ है, स्कीइंग है, स्कूबा डाइविंग है जो पानी के अंदर होता है। तो वाटर इज रिलेटेड विद डी। Which of the following is the largest milk producing country of the world? Largest milk production। थोड़ा एक यहाँ पे लोगों को मिसकंसेप्ट है इंडिया और यूएसए में, हमेशा याद रखिएगा लार्जेस्ट यूएसए, उसके बाद इंडिया आता है। द करेंसी ऑफ इराक इज। इराक की करेंसी क्या है? सिंपली इराकी दिनार। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में आई अलग हो गया, एक्चुअली IRAQI है, इराकी दिनार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेजिटेबल कहीं क्या नहीं है? तो अमरूद को उसमें गावा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको वेजिटेबल की कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 38 है, अल जाहिज इज ए फेमस राइटर ऑफ। अगर आप ऑटोमन पीरियड को देखोगे तो वहां पे ये फेमस पर्सन अल जाहिज इज ए फेमस राइटर, सो ऑप्शन बी। द मीनिंग ऑफ कतिबत 39। कतिबत in English, C option, battalions. Question number 40. How many colors are there in Indian flag? We know that 3. The option is B. ये 40 क्वेश्चन आपको आए, इसके बाद जो क्वेश्चन आए वो रिटन टेस्ट के हैं, जो रिटन एक्सप्लेनेशन होते हैं। यहां से आपको ये सारे क्वेश्चंस 40 कंप्लीट हो गए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अब सब्सक्राइब कर लो चैनल माय टीचिंग रोबोट फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू एवरीवन।